अब हम मेन्यू बार, इस मेन्यू पेज के बाद फर्स्टली हम हमारा जो नया बार है वो बनाएंगे, और नया बार के बाद हम जो हमारा अबाउट एंड फेवरेट पेज है वो बनाते हैं। नया बार हम यही कंपोनेंट में बनाएंगे जो कि हम ओवरऑल हमारे सारे पेजेस में ले सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगी नया बार .txs, और उसके लिए मैं यहाँ पर RAFC जो RAFC रिएक्ट का कंपोनेंट, और यहाँ इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा नया बार बनाएंगे। तो फर्स्टली हम इसे क्लास नेम देंगे जो कि होगा फिक्स्ड, देन टॉप ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0 और राइट ऑफ 0, जी इंडेक्स हम रख देंगे 50, उसके बाद होगा BG कार्ड 95, साथ ही साथ बैकड्रॉप जो होगा वो बैकड्रॉप हम लेंगे ब्लर, यानी कि थोड़ा सा जो ब्लर इफेक्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ बॉर्डर वो रखने वाली हूँ मैं B, यानी कि बॉर्डर फ्रॉम बॉटम, और बॉर्डर इसके साथ साथ शैडो वो हम स्मॉल रख देंगे, शैडो होगी स्मॉल। तो यहाँ पर इसी डिव के बाद हमें एक और डिव लेना है, और यहाँ पर एक और डिव होगा इसके अंदर। डिव के अंदर एक और डिव, और उसके अंदर भी एक अब इस डिव के अंदर हम क्या करने वाले, एक लिंक लेंगे जहाँ पर हम फर्स्टली हमारे ऐप का जो नेम है वो दिखाएंगे, और वहाँ पर लिंक इसीलिए लेंगे क्योंकि जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे उस नेम पर, तो हम कहाँ भी हो हमारे होम पेज में रिडायरेक्ट होनी चाहिए इसके लिए। मैं यहाँ पर लूँगी एक लिंक, और वो लिंक होगी रिएक्ट राउटर डॉम से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ देनी होगी, और जिसकी प्रॉपर्टी है 2 यानी कि हमें पाथ देनी है, तो पाथ होगी स्लैश, और यहाँ पर क्लास नेम दे देते हैं जैसे कि फ्लेक्स होगा, उसके बाद आइटम सेंटर और स्पेस ऑफ x2, ये हो गया। अब यहाँ पर इसे हम स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लास नेम इज इक्वल टू, इसका क्लास होगा कंटेनर एंड MX ऑटो, उसी के साथ साथ PX4, और यहाँ पर भी क्लास नेम देंगे। ये होगा फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन और एच ऑफ 20। अब यहाँ इस लिंक के अंदर हम एक स्पैन टैग लेने वाले हैं। वो स्पैन टैग क्या करेगा, वहाँ पर हम हमारा टेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो स्पैन टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखाएंगे स्वीट डिलाइट्स, जो कि हमारे ऐप का नाम है, और इसे हम स्टाइल करेंगे ताकि वो नेम जो है वो अच्छा लगे। जैसे कि फॉन्ट इसका कर देंगे हम डिस्प्ले, उसके बाद टेक्स्ट होगा 2XL, साथ ही साथ अगर मीडियम स्क्रीन पर हैं हम तो जो टेक्स्ट होगा वो होगा 3XL, फॉन्ट बोल्ड एंड टेक्स्ट प्राइमरी। तो ये हो गया हमारा लोगो सेक्शन। तो ये जो है ये हमारा लोगो सेक्शन था। अब हमारे जो डेस्कटॉप नेविगेशन से, जैसे कि हमारे सारे पेजेस, मेन्यू पेज हो गया, होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, या फिर फेवरेट पेज हो गया, वो सारे पेजेस हम यहाँ पर लेंगे। वो कैसे हम लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लिंक के नीचे एक डिव ले लेते हैं, लेकिन वो सारे यहाँ पर लेने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर उसके लिए एक एरे बनाएंगे जिससे हम हमारे जो सारा डेटा है वो फेच कर सकें। और एरे के साथ साथ हम एक 2-3 यूज स्टेट भी बनाएंगे, जिससे कि कॉन्स्ट इज़ ओपन, तो वो पेज ओपन है या नहीं ये हमें बताने के लिए ये यूज स्टेट होगा, एंड सेट ओपन इज़ ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट। यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉल्स। यहाँ पर हम यूज स्टेट जो है इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक यहाँ पर होगा जो कि होगा कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन। अब ये जो है ये हम हमारी लोकेशन जहाँ पे हम लोकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पाथ यूज़ कर रहे हैं स्लैश एंड मेन्यू एंड अबाउट, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ लोकेशन यूज़ कर रहे हैं। यूज़ लोकेशन हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, हम यहाँ पर हम यूज़ लोकेशन रिएक्ट राउटर डॉम से इंस्टॉल कर लेंगे।
और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें इस एक्टिव दिखाना है, यानी कि जो हमने यहाँ पर फंक्शन लिया है यूज़ लोकेशन, वो क्या करता है, हमारी पाथ डिटेक्ट करता है। और अगर हम पाथ डिटेक्ट करेंगे तो हम इस एक्टिव जो हमारा टैब है वो दिखा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूँगी, कॉन्स्ट इज एक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा पाथ स्ट्रिंग, और वहाँ पर लोकेशन डॉट पाथ नेम इज स्ट्रिक्टली इक्वल टू पाथ नेम। तो ये हमारा जो एक्टिव स्टेटस है, जो भी हम जिस टैब में है उसका एक्टिव स्टेटस बताएगा। और यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारे सारे पेजेस की होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कॉन्स्ट nav links, और यहाँ पर होगी फर्स्ट हमारी पाथ जो कि है स्लैश, और उसका लेबल रहेगा, यही हम क्या करने वाले हैं, और 3 बार कॉपी करेंगे। सो यहाँ पर एंड यहाँ पर, अब यहाँ पर स्लैश की जगह होगा मेन्यू, और हमारा ये होगा मेन्यू पेज। सो मेन्यू, और यहाँ पर होगा अबाउट, और ये होगा अबाउट पेज। तो यहाँ पर हमने जो आरे बनाए वो हम वहाँ पर नीचे फेच कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेंगे हम nav links डॉट मैप, और इसे लिंक देके हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर देंगे, और जैसे कि फर्स्ट होगी की, तो की होगी हमारी लिंक डॉट पाथ, 2 होगा लिंक डॉट पाथ, क्लास नेम यहाँ पर देंगे जो कि हम डायनामिक देंगे, डायनामिक यानी कि कुछ इस तरीके से, जहाँ पर होगा टेक्स्ट बेस, फॉन्ट वो हम रखने वाले हैं मीडियम, ट्रांजिशन कलर्स, होवर, टेक्स्ट प्राइमरी, और यहाँ पर डायनामिक वैल्यू लेंगे। अगर हमारा जो स्टेटस है वो इज़ एक्टिव है, जैसे कि हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था इज़ एक्टिव के लिए, इज़ एक्टिव लिंक पाथ डॉट पाथ, तो क्या कर दो, तो उसे हम टेक्स्ट प्राइमरी कर देंगे, यानी कि उसका कलर जो होगा वो होगा चेंज, वरना होगा टेक्स्ट फोरग्राउंड। ये होगी हमारी स्टाइलिंग। और इस लिंक में हम क्या दिखाएंगे, हमारे जो भी लिंक के लेबल है वो दिखाएंगे, यानी कि जो वहाँ पर नेम्स है वो यहाँ पर दिखेंगे। और इसी के बाद हम हमारा जो फेवरेट पेज है उसके लिए भी एक लिंक ले लेते हैं। फेवरेट पेज हमने उसमें नहीं डाला था, तो वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसे टू प्रॉपर्टी देके कुछ इस तरीके स्लैश फेवरेट्स, जिसके अंदर एक बटन होगा, और बटन में हम उसकी जो वेरिएंट है वो फर्स्टली देंगे जो कि है आउटलाइन, देन साइज, आइकॉन, एंड क्लास नेम वो है रिलेटिव। अब इसे बटन को क्लोज करके इस बटन के अंदर एक इमोजी लेंगे लूसिड रिएक्ट से हर्ट का, तो हर्ट क्लास नेम में, क्लास नेम होगी इसके h5 एंड विड्थ होगी 5। इसे हम क्लोज कर देंगे। सो ये हमारा फेवरेट बटन है जो कि हमने यहाँ पर ले लिया। ग्रेट। सो अगर मैं अपनी ऐप को अब रन करूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं npm run dev, तो हमने नावर बना तो लिया, लेकिन यहाँ पर किसी पेज पर हमने लगाया नहीं, तो वो हमें लगाना होगा। लेकिन वो हम यहाँ हर पेज में नहीं लगाएंगे, वो हम लगाएंगे ग्लोबली। सो ग्लोबली लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे हमारे app.tss में, जहाँ पर हम हमारा जो नाबार है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्राउज़र राउटर है इसके नीचे ही मैं एक यहाँ पर ड्यू लेने वाली हूँ, ड्यू होगा ये, और ये जो ड्यू होगा वो इस फुट यहाँ पर नीचे क्लोज होने वाला है। सो यहाँ से कट करके इस राउट के नीचे हम इसे क्लोज करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस नाबार में, इस ड्यू में हम क्लास नेम देंगे इज इक्वल टू फ्लेक्स कॉल मीन हाइट स्क्रीन, और यहाँ पर हमारा इंपोर्ट कर देंगे नाबार कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक मेन टैग लेंगे हम, और मेन टैग जहाँ पर क्लास नेम होगा
इज इक्वल टू फ्लिक्स ग्रुप। और ये जो मेन टैग है वो हम यहाँ पर इस राउट के नीचे पेस्ट कर देंगे। सो ये हो गया। अगर मैं अब हमारी ऐप को चेक करूँ, सो ग्रेट, हमें यहाँ पर जो नया बार था वो दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर होम पेज, मेन्यू पेज और हमारे सारे पेजेस में जा सकती हूँ, लेकिन आई थिंक हमारी जो स्टाइलिंग है वो बढ़िया सी नहीं हुई है। वो भी हमें यहाँ पर ठीक ठाक करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे नया बार में वापस से जाएंगे और वहाँ पर अगर मैं स्क्रीन को छोटी करूँ तो क्या मुझे ये अच्छे से दिखाई देगा? तो नहीं, ये अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें हमारी जो स्टाइलिंग है वो इम्प्रूव करनी होगी। सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस जो डिव है वहाँ पर भी स्टाइलिंग दे देते हैं, जिसमें कि हम फर्स्टली तो हिडन देंगे। हिडन MD होगा फ्लेक्स और आइटम्स सेंटर स्पेस 8। तो यहाँ पर ये जो नैव लिंक्स है वो हम सिर्फ हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके लिए दिखाएंगे। हम हमारी जो मोबाइल स्क्रीन है उसके लिए अलग से बनाएंगे, ताकि मोबाइल स्क्रीन पर तो हमारा नंबर ये अच्छा नहीं दिखने वाला। मोबाइल स्क्रीन के लिए हम अलग से नंबर बनाएंगे और ये होगा हमारा डेस्कटॉप के लिए। सो मोबाइल स्क्रीन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये लिंक बटन लिया था इस डिव के नीचे एक और डिव लेंगे जहाँ पर होगा क्लास नेम। फर्स्टली तो इस डिव को क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर होगा क्लास नेम इज इक्वल टू MD पर हिडन होगा एंड स्मॉल स्क्रीन पर दिखेगा। और स्मॉल स्क्रीन पर होगा फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड स्पेस x2। इसके बाद यहाँ पर होगी एक लिंक। तो लिंक के लिए मैं क्यों ना यही कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, क्योंकि हमें फेवरेट्स लेना है लिंक के लिए। बटन में होगा हमारा गोस्ट साइज आइकॉन, और ये जो क्लास नेम है रिलेटिव वाला वो हम यहाँ से हटा देंगे और सिंपल। और इस लिंक के बाद भी हमें क्या करना है, एक और बटन लेना है, सिंपल बटन होगा ये। इस बटन में हम इसके वेरिएंट जो भी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देंगे, जैसे कि वेरिएंट होगा गोस्ट, साइज होगी आइकॉन एंड देन ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पर हम लगाएंगे। ऑन क्लिक पर क्या होगा, हमें ब्रैकेट ये लेना है और यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट इज ओपन इज इक्वल टू इज ओपन नॉट इज ओपन। और यहाँ पर होगा हमारा एक मेन। सो यहाँ पर लिखूंगी मैं ओपन इज ओपन, अगर है तो क्या कर दो, एक यहाँ पर एक्स आइकॉन दिखा दो लूसिड रिएक्ट से। क्लास नेम इज इक्वल टू h होगा 6 एंड विड्थ होगी 6, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे, वरना यहाँ पर होगा मेन्यू आइकॉन। तो जो हैमबर्गर आइकॉन है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे हमारे मोबाइल के नेविगेशन बार को ओपन करने के लिए, जहाँ पर हाइट एंड विड्थ हम सेम देंगे और ये बटन हो जाएगा क्लोज। सो ये तो हो गया हमारे उस ऊपर के नेविगेशन बार के लिए। अब अगर हमारा जो साइड बार है अगर वो ओपन हो गया तो वो कैसे दिखना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। इज़ ओपन है तो क्या कर दो, इज़ ओपन के लिए हम यहाँ पर करेंगे स्टाइलिंग। सो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर फर्स्टली हमारा एक डिव लेंगे, जहाँ पर हम लेंगे क्लास नेम इज इक्वल टू मीडियम स्क्रीन पर क्या होगा, मीडियम स्क्रीन पर हम इसे हिडन रखने वाले फर्स्टली तो, एंड FPB ये होगी हमारी 4 एनिमेट फेड इन, जिसके अंदर एक RD होगा, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लास नेम होगा इज इक्वल टू फ्लेक्स कॉल एंड स्पेस। लास्टली यहाँ पर हमारा जो हमने नैव लिंक से जो कि हमने ऊपर डिफाइन किए थे वो यहाँ पर कॉल कर देंगे। सो नैव लिंक्स डॉट मैप, जिसमें हम कुछ इस तरीके से करेंगे। लिंक पर होगी एक लिंक के प्रॉपर्टीज़ में होगी फर्स्ट की, जो कि आपको पता ही है, वो होगी लिंक डॉट पाथ। उसके बाद 2 वो भी लिंक डॉट पाथ ही होगा। ऑन क्लिक फंक्शन में हम क्या रखने वाले हैं, ऑन क्लिक में होगा सेट इज़ ओपन इज इक्वल टू फॉल्स, और क्लास नेम
इज इक्वल टू, वो हम डायनामिक क्लास नेम देंगे, जैसे कि टेक्स्ट होगा हमारा बेस, फॉन्ट वो हम रखने वाले हैं मीडियम, py2, उसी के साथ साथ ट्रांजिशन वो भी हम थोड़ा सा देंगे, जैसे कि ट्रांजिशन होगा कलर्स, होवर इफेक्ट होगा, और होवर इफेक्ट में हम टेक्स्ट कर देंगे प्राइमरी। और यहाँ पर हम कुछ हमारे डायनामिक स्टाइल लेंगे वो देते हैं, जैसे कि अगर इज़ एक्टिव है तो इज़ एक्टिव लिंक तो क्या कर दो, जो हमारा टेक्स्ट है वो प्राइमरी कर दो, वरना जो टेक्स्ट है वो फोरग्राउंड। और लास्ट में यहाँ पर हो गया हमारे लिंक लेबल्स। ग्रेट। तो अगर मैं अपनी ऐप अब रन करूँ तो यहाँ पर हमारा जो मेन्यू है ये भी यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, यहाँ से बढ़िया स्पेसिंग भी आ गई है। और बहुत अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो हमें जो मोबाइल स्क्रीन है वहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से हमारा नावर ओपन हो जाएगा। सो ये भी अच्छा ही दिख रहा है। तो हमने नावर तो बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, अब हमारा जो अबाउट पेज है वो बनाने वाले हैं। सो अबाउट पेज बनाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक हमें इंडेक्स पेज बनाना होगा। तो वो इंडेक्स पेज किस लिए, इंडेक्स पेज बनाएंगे हम अगर इन केस हमने हमारी ऐप अगर लोड नहीं हुई तो एज अ फॉल बैक करके हम एक इंडेक्स पेज बनाएंगे जो कि हमारा फॉल बैक पेज होगा। सो यहाँ पर होगा index.tsx, और वहाँ पर कुछ नहीं, हम सिंपली क्या करने वाले हैं RAFC, और यहाँ पर होगा इंडेक्स, ये जो इनपुट है यहाँ से हम हटा देंगे। और सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लास नेम देंगे, क्लास नेम क्या होगा, फ्लेक्स, मीन हाइट स्क्रीन, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, बीजी बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर होगा एक डिव, जहाँ पर होगा क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर, क्लास नेम की स्पेलिंग में ई रह गया हमारा। और अब यहाँ पर होगी h1 टैग, जिसका क्लास नेम होगा इज इक्वल टू MB4 टेक्स्ट 4 एक्सेल, एंड फॉन्ट होगा बोल्ड, जिसमें हम लिखने वाले हैं वेलकम टू योर ब्लैंक ऐप। इन केस हमारा अगर कोई भी पेज लोड नहीं हुआ तो वहाँ ये पेज उसके लिए फॉल बैक पेज होगा। टेक्स्ट एक्सेल, उसके बाद टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, और यहाँ पर होगा स्टार्ट बिल्डिंग योर अमेजिंग प्रोजेक्ट। ग्रेट। तो ये जो इंडेक्स पेज है वो तो हमने बना लिया एज अ डिफ़ॉल्ट पेज। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा अबाउट पेज जो है वो बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। अबाउट पेज बनाने के लिए पेजेस में हम जाएंगे और यहाँ पर लिखूंगी मैं about.tsx, और यहाँ पर होगा हमारा RAFC अबाउट पेज। और अबाउट पेज में हम क्या करने वाले, यहाँ पर क्लास नेम देंगे एक, फर्स्टली तो क्लास नेम क्या होगा हमारा, क्लास नेम होगा मीन हाइट स्क्रीन PT24, एंड PB होगा हमारा 12। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक और डिव, जहाँ पर होगा क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर MX ऑटो एंड PX ऑफ 4। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर हेडर बनाएंगे। तो हेडर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक डिव लूँगी। सो क्यों ना मैं वो डिव एक बार जल्दी से लिख कर आऊँ, ताकि अब वहाँ पर सिर्फ हमें स्टाइलिंग देनी है और कुछ लिखना है, जैसे कि हमने इंडेक्स पेज में लिखा था। तो ये होगा हमारा हेडर। अब हेडर के बाद इस P टैग के बाद हम यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो सब लिखेंगे। तो वो लिखने में हमें बहुत बड़ा टेक्स्ट लगेगा, वो भी मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेती हूँ। उसके लिए हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, और ये होगा इस सेक्शन के अंदर हम कुछ एक डिव बनाएंगे, और उसके बाद H2 टैग में, और इस डिव के अंदर सारी की सारी हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पर लिख देंगे। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको लिखना है वैसा। अब यहाँ पर होगा इस सेक्शन के बाद आवर वैल्यूज़, जो कि हमने होम पेज में दिखाई थी। यहाँ पर होम पेज में हमने
जो फीचर क्रिएशन है वो सारा दिखाया था है वाई चूजर्स, ये जो है हमने सारा होम पेज में दिखाया था, सेम हम हमारे अबाउट पेज में दिखाने वाले हैं। सो उसके लिए भी हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे आवर वैल्यूज़ के लिए, और वो सेक्शन जो है मैं यहाँ पर लिख लूँगी। सो वो ये वो सेक्शन है जहाँ पर हमें सेफली थोड़े से जो लूसिड रिएक्ट के आइकॉन्स है वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी होगी, जैसे कि हो गया अवार्ड, उसके बाद हो गया हर्ट एंड यहाँ पर यूजर्स। तो आप इसे देख कर लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारा सिर्फ टेक्स्ट लिखना था, इसके लिए मैंने लिख कर आई हूँ, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा टीम सेक्शन। तो हमारे जो बेकरी में जो भी टीम्स है उन सारी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक टीम सेक्शन बनाना है। तो वो टीम सेक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे जल्दी से। ये हो गया हमारा टीम सेक्शन। अगर आपको चाहिए तो ये जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट है। अब इसके नीचे हम लोकेशन के लिए एक टैब दिखाएंगे। लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन कुछ इस तरीके से, और उसे फर्स्टली तो स्टाइल कर देंगे, जैसे कि ये होगी मैक्स विड्थ 4XL एंड देन MX ऑटो। बाद यहाँ पर एक H2 टैग होगा जहाँ पर हम क्लास नेम लेंगे। क्लास नेम इज इक्वल टू क्या होगा, फॉन्ट डिस्प्ले, और उसके साथ साथ टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट सेंटर, एंड टेक्स्ट सेंटर के बाद होगा टेक्स्ट फोरग्राउंड, MB ऑफ 0, MB ऑफ 8, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम विजिट अस। और विजिट अस के बाद यहाँ पर हमें एक डिव क्रिएट करना है, जहाँ पर क्लास नेम फर्स्टली तो हमें लेने होंगे, जैसे कि BG कार्ड राउंडेड हम रखने वाले LG। उसके साथ साथ शैडो होगी, शैडो क्या होगी, स्मॉल यानी P8, जिसके अंदर एक RD होगा। क्लास नेम एस्पेक्ट वीडियो राउंडेड लार्ज, एंड ओवरफ्लो जो होगा, ओवरफ्लो हम रखने वाले हैं हिडन, सो ओवरफ्लो हिडन, एंड मार्जिन फ्रॉम बॉटम होगी 6। यहाँ पर ये होगा क्लोज। अब यहाँ पर हम एक आई फ्रेम लेने वाले, उस आई फ्रेम में हम हमारे जो गूगल मैप्स है वो दिखाएंगे। तो आई फ्रेम के लिए मैं यहाँ पर लूँगी आई फ्रेम, और इस आई फ्रेम को क्लोज करके यहाँ पर जो SRC होगी इसकी वो हम देंगे एक गूगल की लिंक। अब गूगल पर जाकर आप गूगल मैप्स की जो लिंक होती है वो ले सकते हैं, और सिंपली आपको क्या करना है, उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ले लेना। और विड्थ में इसकी हाइट एंड विड्थ हमें सेट करनी होती है। जब भी हम आई फ्रेम लेते हैं तो हम हाइट एंड विड्थ दोनों भी 100% ही सेव करेंगे, यानी कि फुल विड्थ लेने वाले हैं 100%। एंड स्टाइल में यहाँ पर हम सिर्फ बॉर्डर देंगे, बॉर्डर होगी 0। देन ऑलो फुल स्क्रीन, ये इसका एक क्या बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टी है जो कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, ऑलो फुल स्क्रीन। और लोडिंग क्या होगी, लोडिंग होगी लेज़ी। अब लोडिंग लेज़ी यानी कि जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तभी ये लोड होगा, वरना नहीं होगा। रेफरर पॉलिसी इज इक्वल टू नो रेफरर व्हेन डाउनग्रेड। और इस ड्यू के इस आई फ्रेम के बाद हम और इस ड्यू के बाद हम यहाँ पर जो एड्रेस है वो देंगे, जैसे कि क्लास नेम सेंटर। और अगर सिंपली यहाँ पर मैं कोई भी डमी एड्रेस जो है वो दे दूँ, जैसे कि क्लास नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पर होगा टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड और MB2। और यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सा जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैं दे दूँ 123 बेकर स्ट्रीट स्वीट सिटी SC 1 2 3 4 5।
कुछ इस तरीके से। और इसके नीचे भी एक पी टैग होगा जहाँ पर हम हमारी टाइमिंग दिखाएंगे। सो टाइमिंग दिखाने के लिए सिर्फली यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे जल्दी से, और उस क्लास नेम के बाद हम यहाँ पर देंगे टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, और यहाँ पर होगा ओपन, कहाँ पर होगा, मंडे टू फ्राइडे 8 AM to 8 PM। वरना सैटरडे टू संडे क्या होगा हमारा टाइमिंग यहाँ पर, वो होगा 9 AM to 9 PM। तो हमने हमारा अबाउट पेज जो है वो तो क्रिएट कर लिया। अब अबाउट पेज दिखाने के लिए हमें हमारी app.txs में जो अबाउट पेज है जो कि हमने अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर कॉल करना होगा। सो मेन्यू पेज के नीचे हम एक और राउट लेंगे जहाँ पर पाथ होगी =/about, और एलिमेंट जो होगा वो होगा अबाउट पेज। सो ये होगा हमारा अबाउट पेज और इसे हम क्लोज कर देंगे। सो अब हमारा अबाउट पेज हमें दिखाई देगा, तो हम जाएंगे हमारे ऐप में जल्दी से। यस ग्रेट, तो यहाँ पर हमारा अबाउट पेज आ गया, देख सकते हैं अबाउट स्वीट्स स्टोरी। यहाँ पर हमारी आवर स्टोरी जो भी सेशन थे, वी स्टैंड्स फॉर के सेक्शन, आवर मेड बेकर आ गया, एंड विजिटर्स में ये जो हमने गूगल मैप की लिंक डाली थी वो आ गई, और उसके साथ साथ हमारा जो एड्रेस था वो भी आ गया। सो ग्रेट, हमने हमारा जो अबाउट पेज है वो तो एकदम बढ़िया से ही यहाँ पर दे दिया है। मेन्यू पेज हो गया, होम पेज हो गया, होम पेज भी बढ़िया दिख रहा है, मेन्यू पेज एंड देन अबाउट पेज। अब आ रही है हमारी फेवरेट पेज बनाने के लिए, तो हम हमारा जो फेवरेट पेज है वो बनाएंगे।